बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th मैथ चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 4। A marker is selected randomly from a box containing 5 black, 4 blue and 3 red markers. Find probability that the marker is part A black, B blue, C red, D not blue, E not red, F neither blue nor black। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मार्कर रैंडमली एक बॉक्स से सिलेक्ट किया गया है। उस बॉक्स में 5 ब्लैक, 4 ब्लू और 3 रेड मार्कर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए वो मार्कर जो सिलेक्ट किया गया था, पार्ट ए ब्लैक हो, बी ब्लू हो, सी रेड हो, डी ब्लू ना हो, ई रेड ना हो, एफ ना ब्लू हो और ना ही ब्लैक हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम वो लिखते हैं। बॉक्स के अंदर जो ब्लैक मार्कर्स हैं वो हैं 5 प्लस ब्लू मार्कर हैं 4 प्लस रेड मार्कर्स हैं 3। तो जो टोटल मार्कर्स बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं वो हैं 12। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगी NFS इज इक्वल टू 12। अब पार्ट ए देखिए, उसमें कहा गया है कि वो सिलेक्टेड मार्कर ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो हम सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट the selected marker is black। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हासिल होगी 5 इज डिवाइडेड बाय 12। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में ब्लू मार्कर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो हम सपोज करते हैं लेट बी इज इवेंट दैट the selected marker is blue। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट होंगे ये इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये होंगे 4 इज डिवाइडेड बाय 12। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12। तो ये होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में हमें कहा गया है कि वो मार्कर रेड हो। तो हम सपोज करते हैं लेट सी इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड मार्कर इज रेड। अब टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ सी से, और ये होंगे 3, क्योंकि बॉक्स में 3 ही रेड बाल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, 3 1 3 और 3 4 12 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 4। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में हमें कहा गया है कि जो मार्कर सेलेक्ट हुआ है वो ब्लू ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मार्कर ब्लू हो। तो यहाँ पे हमने नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये रिप्रेजेंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट के, और ये कैलकुलेट होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1/3। तो इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्रोबेबिलिटी हासिल होगी वो होगी 2 इज डिवाइडेड बाय 3। अब
ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में हमें कहा गया है नॉट रेड। अब सी पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैलकुलेट की हुई है, यहां पे हमें नॉट रेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। तो हमने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट, जो कि हमें हासिल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने कैलकुलेट की हुई है 1 माइनस 1/4। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 4। अब पार्ट एफ देखिए, हमें कहा गया है कि वो जो मार्कर सेलेक्ट हो ना ही ब्लू हो और ना ही ब्लैक हो। तो हम सपोज करते हैं कि एफ एक इवेंट है कि मार्कर जो सिलेक्ट किया गया है ना ही ब्लू हो और ना ब्लैक हो। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मार्कर ना ब्लू है ना ब्लैक है और बॉक्स के अंदर 3 तरह के मार्कर्स हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड, तो इसका मतलब ये है कि वो मार्कर रेड कलर का होगा। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ होंगे, रेड कलर के मार्कर्स हैं 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमें हासिल होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 12। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 1s are 3 and 3 4s are 12। तो ये हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 4।